चलिए आगे बढ़ेंगे। हरियाणा कांग्रेस में बदलाव की अटकलें अब तेज हो गई हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कुलदीप बिश्नोई भी केसी वेणुगोपाल से आज मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं ने अलग अलग मुलाकात का समय लिया है। केसी वेणुगोपाल के साथ ये दोनों की अलग अलग मुलाकात होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं केसी वेणुगोपाल। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर हरियाणा में संगठन में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट जो है वो चल रही है। पार्टी आलाकमान लगातार हरियाणा के कांग्रेस नेताओं से मिल रहा है। पार्टी का संगठन कैसे मजबूत हो, इसको लेकर के बातचीत चल रही है और बेहतर और किस तरीके से काम किया जा सकता है, इसको लेकर भी बात चल रही है। और आज इसी कड़ी में भूपेंद्र हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई मिलेंगे केसी वेणुगोपाल से। अनिल है ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोग। अनिल, पूरा अपडेट चाहेंगे इस खबर पर। हाँ बिल्कुल, देखिए बैठक होगी, अहम बैठक होगी। हरियाणा के जो नेता विपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो पहुंचेंगे दिल्ली। केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। कुलदीप बिश्नोई भी जो मुलाकात है वो करेंगे। तो काफी अहम ये मुलाकात इस समय में होना, क्योंकि इससे पहले लगातार अटकलें जो है वो लग रही हैं कि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि इससे पहले कुमारी शैलजा की तरफ से इस्तीफे की पेशकश की गई कांग्रेस हाईकमान को। साथ ही ये भी जानकारी मिल पा रही थी कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि काम नहीं करने दिया जा रहा है ठीक तरीके से, या उन्हें पूरे तरीके से काम करने दिया जाए। अब उनके इस्तीफे देने की चर्चाएं जो थी, उसके बाद से लगातार ये भी चर्चाएं सामने आ रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष अब कौन होगा, अगला प्रदेश अध्यक्ष। इससे पहले भी कुलदीप बिश्नोई सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुके हैं और आज जिस तरीके से मुलाकात होनी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुलाकात करेंगे, कुलदीप बिश्नोई भी मुलाकात करेंगे केसी वेणुगोपाल से। तो इससे कई चर्चाओं को जोर मिलता है। क्या जल्द कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बदला जा रहा है, और अगर कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बदला जा रहा है तो अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, कई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। तो ये देखना होगा कि अभी इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है। चर्चाएं बिल्कुल अनिल ये भी चल रही हैं कि अगर प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वो कमान दी जा सकती है। लेकिन ये भी बात है कि एक ही परिवार से दो अगर पोस्ट जो है, बड़ी पोस्ट कांग्रेस पार्टी में दी जाती हैं तो एक नेगेटिव इसके एस्पेक्ट्स जो है वो आते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी अगर उन्हें बनाएंगे, नेता प्रतिपक्ष भी वो हैं। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई का उनसे केसी वेणुगोपाल से मिलना काफी अहम है, क्योंकि चर्चाएं इस तरीके से भी हो रही हैं कि कुलदीप बिश्नोई को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए विधानसभा में और इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए। तो क्या इस तरीके की परिस्थितियां भी बन सकती हैं? बिल्कुल, देखिए चर्चाएं फिलहाल बहुत सी हैं। इसमें चर्चा ये भी है कि कुलदीप बिश्नोई जो है वो अध्यक्ष हो सकते हैं, अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। ये भी चर्चा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं। हालांकि क्योंकि नेता विपक्ष की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा संभाल रहे हैं फिलहाल, तो एक ही परिवार में दो पद किस तरीके से कांग्रेस दे पाएगी, इसको लेकर चर्चाएं काफी अहम है। और अगर जो नेता विपक्ष है फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको कमान दी जाती है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि पहले भी उनका एक्सपीरियंस जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रह चुका है, लंबा एक्सपीरियंस उन्हें रहा है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। तो सवाल ये रहेगा कि फिर विधानसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। तो ऐसे में चर्चाएं ये है कि कुलदीप बिश्नोई जो है उन्हें विधानसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस की तरफ से दी जा सकती है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बिल्कुल इसमें और बिल्कुल अनिल, इसमें अब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बात जो है चर्चाओं के बाजार में ये भी बात है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि वो खुद से नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना नहीं चाहते हैं, उस पद पर रहना चाहते हैं, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन आप कुछ देर और हमारे साथ बने रहें। दिल्ली का रुख कर रहे हैं, राजा पटेल वहां से हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी दिल्ली ब्यूरो, और ज्यादा वहां से जानकारी अपडेट जो है वो दे रहे हैं। राजा पटेल, आप दिल्ली से बताएं कि किस तरीके से अभी परिस्थितियां हैं, क्योंकि दोनों ही नेताओं की आज केसी वेणुगोपाल के साथ मुलाकात है, और मुलाकात से पहले किस तरीके की चर्चाएं हैं और क्या कुछ इन मुलाकात से निकल कर आ सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम बात करें, जो इंचार्ज हरियाणा के प्रभारी हैं विवेक गोयल, कल उन्होंने 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। जो जानकारी है कि आज अब तो कुछ देर बाद यानी कि 11 बजे का समय था, जो कुलदीप बिश्नोई है वो केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि तमाम जो चेहरे हैं उनकी लिस्ट अब यहाँ पर सौंप दी है। गैर जाट और जाट
दोनों चेहरों की लिस्ट सौंप दिया, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अब कुछ देर बाद केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। पहले कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात है, उसके बाद केसी वेणुगोपाल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुलाकात करेंगे। जिस तरीके से काफी लंबे समय से खींचातानी नेता माने जाते हैं हरियाणा में, और ऐसे में कांग्रेस। चलिए, बहुत शुक्रिया राजा पटेल, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं फिर आपके पास लौटूंगा। अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, ये जो अब परिस्थितियां हैं, तो अब आने वाले दिनों में हम क्या देखेंगे कि हरियाणा कांग्रेस में अगर बदलाव होता है तो संगठन की मजबूती का सवाल जो हरियाणा कांग्रेस के सामने एक लंबे अरसे से खड़ा है, तो क्या उस सवाल का एक जवाब जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रदेश में मिलने वाला है? हाँ बिल्कुल, अगर हरियाणा की बात की जाए तो एक लंबा समय हो गया, 6 से 7 साल का वक्त है। प्रदेश अध्यक्ष बदले, इस दौरान कई प्रभारी जो है वो दिग्गज नेताओं को भी प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी जो है कांग्रेस की तरफ से सौंपी गई हरियाणा प्रदेश प्रभारी के तौर पर, लेकिन संगठन नहीं बन पाया। कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद से लगातार चर्चाएं थी कि काम आगे बढ़ रहा है, यानी संगठन विस्तार होगा, लेकिन उनकी अभी तक कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वो प्रदेश में संगठन खड़ा नहीं है। ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर लोकसभा स्तर तक की जो इकाइयां हैं, विभिन्न पदाधिकारी अभी बनाए जाने हैं, और इसका नुकसान जो है कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव और 2019 के जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव है उसमें भुगत चुकी है। इसके अलावा अभी क्योंकि समय कम है, निगम के चुनाव आने वाले समय में होने हैं, पंचायत के चुनाव हरियाणा में होने हैं, उससे पहले कांग्रेस के को संगठन विस्तार करना होगा, क्योंकि पंचायत चुनाव में संगठन की अहम भूमिका रहती है। सभी चुनाव में निश्चित तौर पर संगठन की अहम भूमिका रहती है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने ये है कि किस तरीके से ये जो अभी तक संगठन नहीं बन पाने के चलते कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है, इसको किस तरीके से मजबूती में बदला जाए और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अगली क्या आते हैं। ठीक है अनिल, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। संत कुमार हैं हमारे साथ, पूर्व एमएलए हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी करीबी हैं। संत कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। सर संत कुमार जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा था। अभी कांग्रेस पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था पिछले करीब 5 से 7 साल का अगर हम अरसा देखें तो, जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद बीजेपी का शासन आया, उसके बाद से ही हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है एक मजबूत संगठन के तौर पर नहीं दिखाई दे रही थी। बार बार आवाज उठी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी कमान दे दी जाए। उन्होंने खुद भी कहा कि 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने जिक्र किया कि पूरी कमान आपको दे देनी चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए, नहीं तो हम हारेंगे। तो उनकी बात तब भी ज्यादा नहीं उस पर तवज्जो दी गई। अब जो परिस्थितियां बन रही, इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? देखो, आज प्रदेश में इस किस्म की परिस्थितियां हैं कि जिनको केवल हुड्डा साहब संभाल सकते हैं। कांग्रेस का ना कोई संगठन है, ना कांग्रेस की सिवाय हुड्डा साहब के कोई गतिविधियां ही नहीं है प्रदेश में। केवल अकेले हुड्डा साहब हैं जो लगातार हर जिलों में प्रोग्राम करने लग रहे हैं। आज 36 बिरादरी जो है वो पिछले 10 साल के कांग्रेस के शासन को देख के दोबारा से भूपेंद्र हुड्डा की तरफ देखने लग रही है। कांग्रेस ने जिस दिन ये फैसला ले लिया कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में अगले चुनाव होंगे, उसी दिन से कांग्रेस ही एक तरफा चुनाव जीतेगी। अच्छा, इसमें अभी क्योंकि सारे एक तरफा चुनाव जीतेगी जी। अच्छा, इसमें संत कुमार जी अभी क्योंकि बहुत सारे मतलब लगभग सभी विधायकों की अगर बात करें तो वो हुड्डा साहब के साथ खड़े दिखाई देते हैं हर कार्यक्रम में। इधर से कुमारी शैलजा के कार्यक्रम में बहुत सारे लोग और खासतौर पर हुड्डा साहब भी नहीं दिखाई देते हैं, उनके साथ संगठन मंत्री होते हैं, लेकिन कुमारी शैलजा। तो ये एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि अभी क्या कांग्रेस पार्टी में तमाम कार्यकर्ता भी ये चाहते हैं कि नेतृत्व का परिवर्तन करा जाए, प्रदेश में हुड्डा साहब को कमान दी जाए पूरी? जो भी कांग्रेस का आदमी ये चाहता है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने, और जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव जीतना चाहता है, उसकी नजर केवल एक है कि भूपेंद्र हुड्डा को कमान दी जाए ताकि प्रदेश में पूरे तरीके से कांग्रेस मेजोरिटी में आए। अकेला भूपेंद्र हुड्डा ऐसा है जो कांग्रेस को अकेला मेजोरिटी में ला सकता है, और हमें पूरी उम्मीद है हरियाणा की जनता को। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था। अभी क्योंकि उनके पास नेता प्रतिपक्ष का भी पद है, अगर नेता प्रतिपक्ष को ही प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे तो एक मैसेज ये नहीं जाएगा कि
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कोई नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा है, उनको ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, और दूसरे नेता कहाँ जाएंगे? उसे बड़ा अच्छा मैसेज, ये मैसेज आएगा कि अगला मुख्यमंत्री भी कांग्रेस हुड्डा साहब को बनाएगी और सारी कांग्रेस मजबूत होगी। प्रदेश में जो जनता का सपना है कांग्रेस लाने का, हाँ, वो पूरा होता दिखाई देगा अगर हुड्डा साहब को ताकत देते हैं तो। कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे थे, लगता है सोनिया गांधी, राहुल जी हाँ, बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर फैसला कर देंगे और कांग्रेस को जिताने के लिए हुड्डा साहब को कमांड देंगे। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई की तरफ से ये भी मैसेज गया, क्योंकि वो भी मिलने गए थे 24 तारीख को, आज भी मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप 2005 की परिस्थितियां देखिए कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में मजबूत किसने बनाया था, लेकिन कमान मिल गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, भजन लाल साहब जो है वो बना करके, तो ये वो कह रहे हैं अब फिर वैसी परिस्थितियां हैं कांग्रेस के बारे में। हाँ, वरना चौधरी भजन लाल के नेतृत्व में अगर वो ये कहते हैं तो यही था कि एक बार कांग्रेस की केवल 5 सीटें आई थी। अगर उसका जवाब देंगे तो कुलदीप बिश्नोई से ये पूछो कि आपके नेतृत्व में जो आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे और जब चुनाव हुए 1987 में तो केवल 5 सीट कांग्रेस की आई थी। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ये भी बात ठीक है, लेकिन इसमें अभी दूसरी मुझे ये बताइए कि अगर कुलदीप बिश्नोई को भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है, जैसा कि चर्चाओं में है कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है या फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है, गैर जाट वोटों को अध्यक्ष की जिम्मेदारी अगर उनको दी जाती है तो कांग्रेस किसी कीमत पे चुनाव नहीं जीतेगी। मैं खुले तौर से दावा करता हूँ इस बात का। चलिए, ये एक बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं। खैर अभी अच्छा, आपको क्या लगता है कि 1 हफ्ते में डिक्लेयर हो जाए, चीजें साफ हो जाएंगी? मुझे लगता है कि कांग्रेस ने, हाईकमान ने टोटल रिपोर्ट, टोटल सीआईडी और टोटल आकलन कर लिया होगा सारे हरियाणा का। हाँ, पिछले 2019 में भी अगर हुड्डा साहब को कमांड दी होती तो भी सरकार कांग्रेस की होती। ठीक है, और केवल नेता प्रतिपक्ष थे वो, तब भी उन्होंने कांग्रेस को जिताने के लिए काम किया। 31 एमएलए लेके आए। सबको पता है 5-7 हमारे एमएलए जो है जिनको हुड्डा साहब सारे देता है, वो निर्मल सिंह थे, संपत सिंह थे, रणजीत सिंह थे, जो इंडिपेंडेंट जीत करके गए या कोई 1000 से हारा, वो सारे हमारे जीते और कांग्रेस की सरकार बनती। अभी सोनिया जी जो है वो सारे हालात को देख करके और कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। जहाँ तक इन लोगों का काम, बार बार कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस को हरवाने का बीच में काम किया है, एतबार की भी बात होती है ना। हुड्डा साहब तो पुराने परदादा से लेके आज तक आजादी की लड़ाई से लेके आज तक कांग्रेस ही रहे हैं। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हो, जिसे भी जिम्मेदारी मिले, कांग्रेस का संगठन मजबूत हो। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े संत कुमार जी और बात रखी। तो ये अब इन परिस्थितियों के बीच देखना होगा कि कब तक जो है परिस्थितियां साफ हो जाती हैं, कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को कैसे एक क्लियर फेस देती है, क्योंकि अभी तक आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी में जो एकता या मजबूती या एक कोऑर्डिनेशन जो है वो हरियाणा में दिखाई देता नहीं। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष किसी और कार्यक्रम में होते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष हैं वो किसी और कार्यक्रम में होते हैं। तो इस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन की कमी है। उम्मीद है जल्द ही दूर हो। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।